हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 द नर्वस सिस्टम। तो गाइस, मैंने अपनी पहली वाली वीडियो सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर डाली थी, तो उसमें मुझे कमेंट आए थे कि आप नर्वस सिस्टम पे वीडियो बनाइए। साथ ही साथ मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर रहे थे आप लोग कि आप जल्दी से जल्दी नर्वस सिस्टम के ऊपर वीडियो बनाइए। तो इसीलिए गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर नर्वस सिस्टम। तो चलिए गाइज, बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्टली शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक द नीड ऑफ नर्वस सिस्टम से। तो गाइज, जो हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, तो इसीलिए जो चैप्टर की स्टार्टिंग है वो उसकी ज़रूरत बताने से ही शुरू कर रखा है कि नर्वस सिस्टम की क्या क्या ज़रूरतें हैं। तो इसको बताने से ही उन्होंने शुरू किया है। तो चलिए गाइज, आइए जानते हैं कि इनके क्या क्या ज़रूरत है। सबसे पहला, नर्वस सिस्टम कीप अस इन्फॉर्म्ड अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड एक्टिविटीज़। अब देखिए, हमें क्या है, नर्वस सिस्टम की मदद से ही हमें पता चलता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। और ये कैसे पता चलता है? विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन। नर्वस सिस्टम सेंस ऑर्गन की मदद से हमें बताता है कि हमारे आसपास क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। दूसरा, इट इनेबल अस टू रिमेंबर, थिंक एंड रीजन। ये हमें सोचने, समझने, याद रखने में हेल्प करता है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये फंक्शन भी इसी का है। तीसरा फंक्शन है, इट कंट्रोल ऑल द वॉलेंट्री एक्टिविटीज़। गाइज, वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ क्या होता है? ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारे कंट्रोल में रहती हैं, उन एक्टिविटीज़ को हम वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ठीक है। और ये भी किसकी मदद से परफॉर्म करते हैं? हम नर्वस सिस्टम की मदद से। वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ मतलब कि जो भी काम मेरे अंडर में है, जैसे कि मैं अपने रिस्ट को खुला कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, तो ये सब भी इसके अंडर में है वॉलेंट्री एक्टिविटीज़ के। दूसरा, इट ऑल्सो रेगुलेट द इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ क्या होती हैं गाइज? ऐसी एक्टिविटीज़ जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं, उन्हें हम इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ बोलते हैं। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ का एग्जांपल है हमारा हार्ट बीट। ठीक है, जो हमारा हार्ट बीट होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, और ऐसे ही एक्टिविटीज़ को हम इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है न्यूरॉन। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है, हमारे नर्वस सिस्टम में जो होता है उसमें मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड, तीसरा सेंस रिसेप्टर्स। ठीक है। और सेंस रिसेप्टर के अलावा हमारे बहुत सारी नर्व्स रहती हैं। तो इसमें से गाइस, जो पहले हमारे दो मेन पार्ट्स हैं, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये क्या होते हैं गाइस? न्यूरॉन से मिलके बने हुए होते हैं। न्यूरॉन या फिर हम इसे नर्व सेल भी कहते हैं। तो इसीलिए गाइस, हम पहले न्यूरॉन या नर्व सेल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमें इनका फंक्शन भी समझ में आ जाए। आइए गाइस, शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, न्यूरॉन या फिर नर्व सेल जो होती है, अभी मैंने आपको बताया, ये क्या होती है? बेसिक यूनिट होती है ब्रेन की। आइए मैं पहले आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, ताकि आपको इसके पार्ट समझने में आसानी हो। तो ये है गाइस एक नर्व सेल का डायग्राम। ठीक है। अगर आपके पास ये बुक है तो अच्छी बात है, वरना आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइज, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो जो गाइज न्यूरॉन होता है, उसके तीन मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, या फिर उसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं। स्ट्रक्चर तो नहीं कहेंगे, हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सेल बॉडी, या फिर जिसे हम साइटोन भी बोलते हैं। तो आइए गाइज, मैं आपको दिखा देता हूँ कि साइटोन कहाँ पे है। तो जो सेंटर वाला पोर्शन है नर्व सेल का, इसे साइटोन बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जो ये है, एंड अ ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म। ये जो आप ग्रेन्यूल्स देख रहे हैं, ये माइन्यूट ग्रेन्यूल्स जो हैं, ये होते हैं हमारे साइटोन के अंदर। यहाँ पे भी गाइज आपको वही बता रखा है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज लाइक अदर सेल। ठीक है गाइज, इसमें सारे ऑर्गेनेलीज रहती हैं, बस इसमें एक ऑर्गेनेलीज नहीं रहता है, जो सेंट्रोजोम होता है। अब सेंट्रोजोम क्यों नहीं रहता है? क्योंकि नर्व सेल के पास डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं है, इसकी वजह से इनके अंदर सेंट्रोजोम नहीं होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है यहाँ पे। अगला बात कर लेते हैं डेंड्राइट्स के बारे में। ये इसका सेकंड मेन पार्ट है। डेंड्राइट्स क्या होते हैं गाइज? जो आप यहाँ पे ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाले जो ये हो गए, ये हो गए, ये सारे डेंड्राइट्स होते हैं। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है गाइज? इट ट्रांसफर द इम्पल्स टू साइटोन। जो साइटोन ये मेन पार्ट है, जहाँ पे न्यूक्लियस है, वहाँ पे ये इम्पल्स ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो ये हो गए गाइज इसका सेकंड पार्ट। अब इसका थर्ड और मेन पार्ट आता है एक्सॉन। तो एक्सॉन क्या है गाइज? ये जो आप पूरा देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, जो इसकी पूरी बॉडी है, सेल बॉडी जो है इसकी, ये इसे एक्सॉन कहते हैं।
अब गाइज एक्सॉन के बारे में आप सोचेंगे इतना लंबा ये पैराग्राफ क्यों दे रखा है, तो गाइज असल में इसमें एक्सॉन्स के पार्ट्स बता रखे हैं कि एक्सॉन में भी कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो गाइज इसका ये पैराग्राफ पूरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इसके अंदर दिए गए पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट आ जाता है हमारा न्यूरेलिमा, ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है। तो न्यूरेलिमा क्या है गाइज, ये शीट लाइक स्ट्रक्चर है जो इसके बाहर के में प्रेजेंट है। जैसे कि गाइज आपने एक वायर देखा होगा, जो इलेक्ट्रिकल वायर होता है उसके बीच में तो कॉपर वायर रहता है और बाहर उसकी एक इंसुलेटिंग शीट रहती है। तो वैसे ही शीट यहाँ एक्सॉन के बाहर भी होते हैं जिसे हम न्यूरेलिमा बोलते हैं, ठीक है। अब गाइस देखिए, जो ये पूरी शीट चल रही है इसमें कई सारे गैप भी होते हैं, जो माइलिन शीट के गैप्स प्रेजेंट होते हैं बीच बीच में, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। ये दूसरा पार्ट भी हमारा कवर हो गया। ये दो पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए। अब आता है गाइस सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जहाँ पे देखिए जो एक्सॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोजली प्लेस्ड होते हैं नियर द डेंड्राइट्स। एक्सॉन क्या है, डेंड्राइट्स यहाँ आप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। अब जो इनके बीच में गैप रहता है, छोटे छोटे इनके बीच में जो गैप प्रेजेंट रहता है उसे क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। छोटे छोटे इनके बीच में गैप प्रेजेंट रहते हैं, दो कौन से, जो हमारे दो टर्मिनल एक्सॉन के बीच में जो गैप प्रेजेंट रहता है उसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। तो ये तो था गाइस पूरे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये वाला इसका स्ट्रक्चर है, ये आपके पास एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आ सकता है और लेबल भी करना पड़ता है। तो गाइस मेरा आपको यही सजेशन रहेगा, आप एक बार इसे भी ध्यान से देख लें, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म दे रखा है जो कि नर्वस एक्टिविटीज़ भी कहा जाता है जिन्हें। सबसे पहला जो आ जाता है हमारे पास वो है गाइस स्टिम्यूल, ठीक है। तो स्टिम्यूल क्या होता है कि एक एजेंट होता है जो क्या करता है, सडन चेंज के लिए एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट में जो सडन चेंज होता है जिसकी वजह से क्या होता है, चेंज इन द ऑर्गेनिज्म या फिर उसके बॉडी पार्ट्स में जो चेंज आता है, ऐसे चेंज को क्या बोलते हैं, स्टिम्यूल कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा आता है रिस्पॉन्स। तो चेंज इन द ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग ड्यू टू स्टिम्यूल, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज। अब गाइस देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चेंज आता है स्टिम्यूल के कारण उसे क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स। जी हाँ, उसे रिस्पॉन्स कहते हैं। दूसरा आ जाता है इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है गाइस, जो एक वेव ऑफ इरिटेबिलिटी होती है, ठीक है। अभी जो इम्पल्स देखिए, जो अभी आपको यहाँ पे समझ आएगा, एक वेव की तरह जो जा रही है, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। इम्पल्स को मैं एक्सप्लेन करते समय आपको बताऊंगा कि इम्पल्स क्या होता है। अब रिसेप्टर्स क्या होता है, तो रिसेप्टर्स एक स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल होता है जिसको स्टिम्यूल मिलते ही क्या करता है, एक वो वेव की फॉर्म में इम्पल्स भेज देता है ब्रेन तक। इफेक्टर क्या होता है, अब अगला टॉपिक है हमारा इफेक्टर। तो इफेक्टर क्या होते हैं, इफेक्टर्स आर द मसल्स और ग्लैंड विच ऑन रिसीविंग द इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन कॉन्ट्रैक्ट एंड सिक्रीट अ सब्सटेंस। इफेक्टर क्या होता है कि देखिए, जब रिसेप्टर ने कोई मैसेज भेजा तो वो तुरंत उस पर कोई एक्शन लेता है कि मेरे को उस पर क्या एक्शन लेना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इफेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में, ठीक है, कि ये ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे होता है। तो गाइज देखिए, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अगर आप समझ गए तो आपके लिए ये बहुत ही ईजी और आपको मज़ा आएगा इसे समझने में। तो देखिए गाइज, होता क्या है कि नॉर्मली जो होता है इन द रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है, एक नर्व फाइबर, ये पोलराइज स्टेट है, ठीक है। ए वाला जो है पोलराइज स्टेट है ऑफ अ नर्व फाइबर। तो यहाँ देखिए, ऊपर यहाँ पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव है, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन बना हुआ है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, कोई भी यहाँ पे स्टिम्युलेशन आता है, या तो हीट हो गया या फिर किसी ने पिंच कर दिया, कुछ भी आपका स्टिम्यूल आया, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि एक्सॉन मेम्ब्रेन जो हो जाती है वो मोर परमेबल हो जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बाहर के Na+ आयन है वो अंदर आ जाते हैं, ठीक है। बाहर के Na+ आयन जो है अंदर आ जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या है कि अंदर का जो नेगेटिव वाला पोर्शन था ये पॉजिटिव हो गया। अब क्या हो गया गाइस, ये डीपोलराइज हो गया। पहले तो पोलराइज स्टेट था जिसमें ऊपर सारे पॉजिटिव चार्ज थे, अंदर नेगेटिव चार्ज थे। जब भी कोई टच हुआ या फिर कोई भी स्टिम्यूल आया, इसकी वजह से क्या हुआ, ये दोनों मिल गए। अब दोनों के मिलने की वजह से क्या हुआ, जब पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे मिल गए तो यहाँ जो पॉजिटिव वाले थे ये अंदर आ गए हैं, ठीक है। अब देखिए, जब दो चार्ज मिलेंगे तो जो पॉजिटिव वाले Na+ थे अब वो अंदर की तरफ अंदर के साइड आ गए हैं, तो अब ये डीपोलराइज हो गया, ठीक है।
अब जो जिस पोर्शन में ये अंदर आया है उसे एक्साइटेड रीजन बोलते हैं, बाकी सब रेस्टिंग रीजन है। ये एक्साइटेड रीजन हो गया, ये रेस्टिंग रीजन हो गया। अब क्या होता है, ये यहीं पे ही नहीं रहता, अब ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, ये जो अब जो जहाँ पे ये पहले था उसके बाद ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो वो पोर्शन वापस से क्या हो जाता है, रिकवर हो जाता है, तो उसे रिकवरी रीजन बोलते हैं। अब ये जहाँ पर भी जाएगा, जहाँ पे भी पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, वो एक्साइटेड रीजन होता जाएगा। ठीक है, जो वापस रिकवर हो गया है उसे रिकवरी रीजन बोलेंगे, जिसमें अभी फ़िलहाल इम्पल्स है उसे एक्साइटेड रीजन, और जिसमें अभी तक पहुंचा नहीं है उसे रेस्टिंग रीजन कहेंगे। तो गाइस ये ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ के हमारे ब्रेन तक जाता है, ये वहाँ तक ऐसे इम्पल्स कैरी करता है। अब गाइस ये जितना स्लो दिख रहा है ये उतना स्लो होता नहीं है, ये बहुत ही रैपिड प्रोसेस है। ये चुटकी बजाते ही, देखिए अभी आपने यहाँ पे पिंच करा, आपको पता चल रहा है, तो लगा लीजिए कितना तेज इसका ट्रैवलिंग स्पीड होगी, कितनी जल्दी ये ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो ये तो था ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स के बारे में। ठीक है, आपको ये सब एक्सप्लेन कर रखा है इसमें। अब ये जो आगे जाता है ये सोडियम पंप की वजह से आगे जाता रहता है, यही आपको इधर पे भी बताया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ बता रखी है कि आप नर्व इम्पल्स के फ्लो को कभी भी इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो से कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, बस डायरेक्टली ट्रांसफ़र होता है। उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे रह के जो पूरा करंट है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे देखिए उसमें कोई भी एक्साइटेड रीजन और हमारा रिकवरी रीजन नहीं होता है, जबकि इनमें होता है। इनमें चार्ज क्या है, पहले ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, अब नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे करते हुए आगे जाएगा, मगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज में कोई भी चेंज नहीं आता है, वो डायरेक्टली करंट को ट्रांसफ़र करता है। अब बात करते हैं गाइस सिनेप्सिस के बारे में। तो सिनेप्स क्या होता है गाइस, सिनेप्स इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन ऑफ अ न्यूरॉन विद द डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन सेपरेटेड बाय अ फाइन गैप। तो देखिए गाइस, ये जो है यहाँ पे डेंड्राइट्स थे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच का ये जो कांटेक्ट है, यहाँ पे आपको जो डेफिनेशन है यहाँ पे आप समझिए, ये वाला जो है इन दोनों के बीच का जो कांटेक्ट है इसे सिनेप्सिस बोलते हैं। ये वाला सिनेप्सिस क्या हो गया, इसे आप हाईलाइट कर लेंगे, ये ज़रूर पूछा जाता है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स में। तो व्हाट इज सिनेप्सिस, सिनेप्सिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन ऑफ अ न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ अदर न्यूरॉन। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे दे रखा है। तो गाइज़ आपकी कमेंट वैसे भी आ रखी थी कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया करिए। तो गाइज़ एक्चुअली में क्या है, जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताता हूँ चैप्टर की, और वही एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आप वीडियो को ध्यान से एक बार देख लेंगे तो गाइज़ ये तो मेरी गारंटी है कि इनसे बाहर कोई भी चीज़ नहीं पूछी जाएगी। ये आप मेरे से गारंटी ले सकते हैं कि जो जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो मेन है, और जो गाइज़ मैं सिर्फ वही टॉपिक छोड़ता हूँ जो आप खुद से कर सकते हैं या फिर उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है गाइज़, तो चलिए वापस आते हैं और अपना अगला टॉपिक देखते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो गाइज़ जो हमारी बॉडी में होते हैं वो 3 टाइप के न्यूरॉन रहते हैं। पहला सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा मोटर न्यूरॉन, तीसरा है एसोसिएशन या फिर कनेक्टिंग न्यूरॉन्स। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होता है गाइज, इट कन्वेज द इम्पल्स। अब देखिए इम्पल्स को कन्वे कर रहा है कहाँ से, जो सेंस ऑर्गन है टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे कहाँ कर रहे हैं, ब्रेन, जो कि हमारे सेंस ऑर्गन है वहाँ से ब्रेन तक ये इम्पल्स को ट्रांसफ़र कर रहा है। मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन क्या करता है गाइज, जब ब्रेन को इम्पल्स मिल गया तो ये वापस क्या करता है, अब जब ब्रेन को स्टिम्यूल मिल गया तो अब ये इम्पल्स भेजता है कि भाई आपको क्या एक्शन लेना है। तो ब्रेन से इफेक्टर में जो मैसेज लाता है वो कौन लाता है, मोटर न्यूरॉन लाते हैं। अब कनेक्टिंग न्यूरॉन्स क्या होता है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में को इंटरकनेक्ट करते हैं। मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन का इंटरकनेक्शन बनाते हैं। ठीक है, ये वाले यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड का ये इंटरकनेक्शन बनाते हैं। ये तो थे गाइस 3 टाइप के न्यूरॉन्स। अब बात करते हैं नर्व्स के ऊपर। तो नर्व्स क्या है गाइस, नर्व इज़ द बंडल ऑफ नर्व फाइबर। ठीक है, नर्व्स क्या होती है, बंडल ऑफ नर्व फाइबर, जो अभी हम देख रहे थे। तो क्या है, जब बंडल बन जाते हैं, ठीक है, बंडल ऑफ एक्सॉन जब बनते हैं तो बंडल ऑफ एक्सॉन से क्या होता है, एक नर्व का फॉर्मेशन होता है। ये आपको यहाँ पे बता रखा है। अब गाइस देखिए नर्व
का जो है ये सिंपल डेफिनेशन वगैरह दे रखी है और यहाँ पे एक डायग्राम बता रखा है। तो बस इसमें तो यही मेन है कि बंडल ऑफ एक्सॉन्स को हम क्या बोलते हैं, नर्व्स बोलते हैं। जब छोटे छोटे एक्सॉन कंबाइन होते हैं एक ट्यूबुलर शीट के अंदर, उसे हम नर्व कहते हैं। अब गाइस देखिए, अभी यहाँ हमने न्यूरॉन्स, अब ध्यान रखिए न्यूरॉन्स और नर्व्स को मिक्स मत कीजिएगा। न्यूरॉन्स भी 3 टाइप के होते हैं और हमारी नर्व्स भी 3 टाइप की होती है। अब पहले यही आती है सेंसरी नर्व्स। तो सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं, इसमें सिर्फ सेंसरी फाइबर्स रहते हैं, ठीक है। अब ये क्या करती हैं, इम्पल्स लाती हैं फ्रॉम द रिसेप्टर्स, ठीक है। सेंसरी नर्व्स कंटेन सेंसरी फाइबर विच हेल्प इन ब्रिंगिंग द इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू द ब्रेन, ठीक है। रिसेप्टर से ब्रेन में लाती हैं। अब मोटर नर्व्स क्या होती हैं, इसके अंदर मोटर फाइबर प्रेजेंट रहते हैं विच कैरीज द इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन टू इफेक्टर, ठीक है। बस ये आप एक एक लाइन याद कर लेंगे तो यही आपके लिए बहुत सफिशिएंट रहेगा लिखने के लिए। अगर आपको आता है कि 3 टाइप की नर्व्स को एक्सप्लेन करिए तो आप लिखेंगे सेंसरी नर्व्स। सेंसरी जो भी नर्व होगी उसमें वही फाइबर रहता है, सेंसरी नर्व कंटेन सेंसरी फाइबर्स। अब बस आपको ये याद रखना है कि सेंसरी फाइबर्स कहाँ से कहाँ मैसेज को कैरी करते हैं। तो इट ब्रिंग द इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन, ठीक है। यह जितना रिसेप्टर मतलब जिस पॉइंट पे आपकी चोट लगी है वहाँ से उसको मैसेज लाता है ब्रेन तक। अब मोटर नर्व क्या करता है, मोटर नर्व ब्रेन के तरफ से मैसेज ले आता है, वो ब्रेन से इफेक्टर पे मैसेज भेजता है कि इफेक्टर को बताता है कि भाई अब तुमको क्या एक्शन लेना है। अगर किसी गर्म चीज़ को मैंने टच करा तो यहाँ से इम्पल्स ब्रेन तक गया, ब्रेन क्या करता है वापस अब मोटर न्यूरॉन के थ्रू से बताएगा कि अरे वहाँ से अपनी उंगली हटाओ, ठीक है। तो ये है मोटर नर्व्स का। अगला आ जाता है गाइज मिक्स्ड नर्व्स, ठीक है। मिक्स्ड नर्व्स क्या होती हैं, नर्व विच कंटेन बोथ सेंसरी एंड मोटर फाइबर। और इसका एग्जांपल है हमारी स्पाइनल नर्व जो होती है, ठीक है। तो हमारी 3 हो गई है। अब यहाँ पे आ जाता है गाइस गैंग्लिया क्या होता है, ठीक है। अगर आपको डेफिनेशन आती है गैंग्लिया की लिखने की तो आप क्या लिखेंगे, दे आर द एग्रीगेट ऑफ द नर्व सेल फ्रॉम विच द नर्व फाइबर में एराइज और एंटर इनटू, ठीक है। बस ये सिंपल है गाइस, क्या है, दे आर द एग्रीगेट ऑफ द नर्व सेल्स फ्रॉम विच द नर्व फाइबर में एराइज, ठीक है। अभी आपको भी पता है कि आपके बोर्ड्स का टाइम है तो मैं इसीलिए आपको मेन टॉपिक बता रहा हूँ और इससे ज़्यादा कहीं भी गाइज आपको आगे पूछा भी नहीं जाएगा। अगर आप पहली बार भी देख रहे हैं तो आप, अगर आपने दूसरी बार पढ़ा भी है तो आपको पता होगा कि इसके अलावा इसमें और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब नर्वस सिस्टम आ जाता है कि हमारी बॉडी में 2 मेन टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम रहते हैं, एक तो सीएनएस और एक पीएनएस। सीएनएस होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो हमारा सीएनएस होता है इट कंटेन ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड कंटेन्ड इन द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है, इट इंक्लूड ऑल द नर्व्स दैट इमर्जेस फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस में सिर्फ नर्व्स रहती हैं, सीएनएस में क्या रहता है, हमारा ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स रहती हैं, ठीक है। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। अब बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसमें 2 सब डिविजन्स रहते हैं। ये 2 सब डिविजन्स कौन कौन से हैं, पीएनएस में 2 हमारे सब डिवीजन होते हैं, एसएनएस और एएनएस। एसएनएस मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एएनएस मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है गाइस, इसमें क्या होता है, इट कन्वेज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। वॉलेंट्री मसल से ये हमारे क्या करता है, जितना भी वॉलेंट्री मसल्स से इंफॉर्मेशन आती है उनको कन्वे करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारा इनवॉलेंट्री मसल से जो इंफॉर्मेशन आती है उसे कैरी करता है या उसे कन्वे करता है, ठीक है। ये था सीएनएस और पीएनएस के बीच का, सॉरी एसएनएस और एएनएस का बीच का डिफरेंस, ठीक है। अभी ये जितना भी है मैं आपका समरी आपको एक बार लास्ट में समझा दूंगा तो वो भी इम्पोर्टेंट है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अब आता है ब्रेन। जो ब्रेन है गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जैसा कि आपको पता है ये कि ब्रेन क्या है, कंट्रोल करता है। जैसे एक सेल में हमारा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज़ को, वैसे ही बॉडी में सारी एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। अब गाइज ब्रेन के बारे में हमने बात कर ही ली है तो यहाँ पे इसके कवरिंग के बारे में बात करते हैं। अभी जब हम ब्रेन के अंदर जा रहे हैं तो सबसे पहले उसकी कवरिंग के बारे में बात करते हैं।
तो कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज नोन एज मेनिंग्स, ठीक है, मेनिंग्स इन्हें कहा जाता है, ठीक है। ये क्या करती है, अब देखिए जो हमारा ब्रेन रहता है ये 3 मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, और इन 3 मेम्ब्रेनस कवरिंग को क्या बोलते हैं, मेनिंग्स कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर कई बार क्या होता है, हमारे जो इन मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है तो उसे मेनिंजाइटिस कहा जाता है। ये आपको पूछा जा सकता है कि मेनिंजाइटिस क्या होता है, तो इन्फ्लामेशन इन द मेनिंजेस इज नोन एज मेनिंजाइटिस, ठीक है। अब गाइज इनकी कौन कौन से, अभी हमने वो पढ़ा था कि 3 लेयर से सराउंडेड रहता है, या 3 जो मेम्ब्रेन है उनसे कवर्ड रहता है। पहली है, अब कौन कौन सी है, पहली ड्यूरा मैटर, तीसरा दूसरा आर्चेनॉइड, और तीसरा पिया मैटर। अब देखिए इसे आप सीक्वेंस में ही लिखेंगे, ऐसा नहीं कि आपने पहले ड्यूरा लिखा फिर पिया लिखा फिर आर्चेनॉइड लिखा। ऐसे में गाइज कई बार आपके मार्क्स भी कट हो सकते हैं, ठीक है, अगर आपने एक सीक्वेंस में उनका नाम नहीं दे रखा है। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए क्योंकि आउटर मोस्ट का नाम है ड्यूरा मैटर, ठीक है, जो सबसे बाहर रहती है, जिससे अंदर या फिर मिडिल में रहती है उसका नाम है आर्चेनॉइड लेयर, ठीक है। और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है इसका नाम है पिया मैटर, ठीक है। अब जो ड्यूरा मैटर रहता है ये क्या रहती है, टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन रहती है। जो अंदर वाली आर्चेनॉइड रहती है मिडल वाली, वो क्या रहती है, थिन और डेलिकेट मिडल लेयर मेम्ब्रेन रहती है। अब जो इनर मोस्ट रहती है वो हाईली वेस्कुलर मेम्ब्रेन रहती है। ये इन तीनों का एक एक डिफरेंस है। सबसे आउटर वाली सबसे टफ जो आर्चेनॉइड रहती है वो क्या रहती है, डेलिकेट रहती है, और पिया मैटर क्या रहती है, इनर मोस्ट क्या रहती है, हाईली वेस्कुलर मेम्ब्रेन रहती है। इसमें क्या होता है, अब देखिए जो होता है पिया मैटर का मतलब, पिया मतलब ये होता है टेंडर, बहुत ही टेंडर होती हैं ये, ठीक है। तो गाइज इसमें तो यही था। अब देखिए जो स्पेसेस होते हैं, स्पेसेस बिटवीन द कवरिंग ऑफ द मेम्ब्रेन, अब जो इन दोनों में दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस रहता है उसमें क्या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है, एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, ताकि अगर ब्रेन में कभी एक कुछ चोट लग जाए या हम गिर जाएं तो डायरेक्टली वो ब्रेन पे इफेक्ट ना करे, और ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह ही काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पार्ट्स ऑफ द ब्रेन के बारे में, कि ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं। तो गाइज ब्रेन के होते हैं हमारे कितने, 3 मेन पार्ट। ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, इस बार हम फिर से पढ़ेंगे, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। तो गाइज ये वाला टॉपिक अब जो है मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा, इसमें ये मैं पूरा टॉपिक कवर कर दूंगा। तो गाइज इसके सिर्फ 2 ही पार्ट बनने वाले हैं, एक तो ये वाला पार्ट हो गया, और दूसरे पार्ट में मैं पूरा चैप्टर कवर कर दूंगा। सो गाइज वीडियो एंड करने से पहले मैं आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर कर दूं। यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट छूटे थे, एक तो मैंने आपको बताया था इम्पल्स छूट गया था, तो इसे इम्पल्स कहते हैं गाइज। ये वाला जो है इम्पल्स क्या था, एक वेव ऑफ इरिटेबिलिटी इज नोन एज इम्पल्स। तो ये जो इरिटेबिलिटी कॉज हो रही है इसे हम इम्पल्स कहते हैं। दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो एंड करने से पहले पूरा रिवाइज करा दूंगा, तो ये देखिए गाइज हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं, ठीक है, जबकि यही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पूरे चैप्टर को याद करना है तो इन टेबल से आराम से याद हो सकता है। जब भी आप सुबह उठेंगे अपने एग्जाम से पहले पूरा चैप्टर रिवाइज मत कीजिए, इसे रिवाइज कीजिए, पूरा चैप्टर एकदम से सब याद आ जाएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम कितने में डिवाइडेड है, पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जिसके पास ये बुक नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये वाला। साथ ही साथ में अगर आप वीडियो की क्लियरिटी अच्छी नहीं रही तो मैं एक इसकी अच्छी क्लियरिटी वाली फ़ोटो वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, ठीक है गाइज। देखिए नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है इसे समझ लेते हैं। नर्वस सिस्टम 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 मेन पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 में डिवाइडेड होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। अब देखिए इसमें जो ब्रेन होता है, ब्रेन के 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, हमारा सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा। वहीं जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इसमें कार्नियल नर्व्स के 12 पेयर होते हैं, स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैसा होता है, सिम्फेटिक और पैरासिम्फेटिक होता है। ये वाले इसमें से मेरे को पता है कि ये 2 टॉपिक हमारे छूटे हुए हैं, इसे हम क्लियर कर देंगे। तब तक के लिए गाइज आज की वीडियो में इतना ही, आप बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ मैं इसकी फ़ोटो भी लास्ट में डाल दूंगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कीजिए,
सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।